हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि है ये इकोनॉमिक्स से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। वीवीआई मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चंस को। तो चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस में। देखिए क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है। भारत में गरीबी के क्या कारण है, इस समस्या का समाधान कैसे होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समझे ना। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, आंसर बताने से पहले, आप लोग अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें। अगर इस पेपर का आप लोग अगर कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे, समझे। तो जो कि इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और आप लोग प्रयास कीजिएगा कि इसी तरह से पॉइंट बना बनाकर ही अपने आंसर शीट में भी उत्तर को लिखें। तो भारत में गरीबी एक जटिल और बहुआगामी समस्या है जिसके पीछे कई कारण हैं। यहाँ पर गरीबी के मुख्य कारणों और उनके समाधान पर चर्चा की गई है। तो चलिए एक एक कर हम लोग देखेंगे। गरीबी के कारण सबसे फर्स्ट पॉइंट हो जाता है क्या, तो गरीबी के कारण। गरीबी के कारण कौन कौन से हैं, तो सबसे फर्स्ट आ जाता है इसका पॉइंट, गरीबी के कारण का ही सब पॉइंट आता है, आर्थिक असमानता। भारत में समृद्ध और संसाधनों का यह समान वितरण गरीबी का एक प्रमुख कारण है। अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ रही है जिससे आर्थिक अवसर सीमित हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आता है शिक्षा की कमी। शिक्षा की कमी किस प्रकार से है, तो शिक्षा की कमी और निम्न स्तर की शिक्षा प्रणाली गरीब लोगों को बेहतर रोजगार के अवसर से वंचित आने की मतलब कि बाहर करती है, समझे। शिक्षा का अभाव कौशल विकास में भी बाधा डालता है। चलिए अगले पॉइंट में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 में हम लोग समझेंगे स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धि अनुपलब्धता। इसमें हम लोग देखेंगे गरीब परिवारों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं है जिससे वे बीमारी के कारण काम नहीं कर पाते हैं और आर्थिक संकट में फंस जाते हैं। अगले पॉइंट में देखेंगे, पॉइंट नंबर 4 आ जाता है कृषि पर निर्भरता। भारत की अधिकांश गरीब आबादी कृषि पर क्या है, तो निर्भर है, जो मौसमी और यह निश्चित होती है। कृषि संकट और प्राकृतिक आपदाएं इन परिवारों की आर्थिक स्थिति को क्या करता है, तो बिगाड़ देती है। अगले पॉइंट में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 5 में हम लोग समझेंगे रोजगार के अवसर की कमी। औद्योगिक विकास में कमी और स्वरोजगार के अवसरों की कमी गरीबी को अस्थायी रोजगार पाने में यह समर्थ बनाती है। अगले पॉइंट में आ जाएंगे। पॉइंट नंबर 6 आता है भ्रष्टाचार। इसमें है तो सरकारी योजनाओं और संसाधनों में भ्रष्टाचार और यह नियमितता के कारण गरीब तक लाभ नहीं पहुंच पाता। इससे गरीब को कम करने में बाधा आती है। अगले पॉइंट आता है 7 में हम लोग देखेंगे जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार से गरीबी को क्या करता है, बढ़ावा देता है। तो चलिए इसे भी हम लोग देखेंगे। तेजी से बढ़ती जनसंख्या भी गरीबी को बढ़ने में सहायक है क्योंकि संसाधनों पर दबाव बढ़ता है और रोजगार के अवसर सीमित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है समस्या का समाधान। इस पॉइंट का जो किसी का सब पॉइंट है, इस पॉइंट में हम लोग देखेंगे शिक्षा सुधार। शिक्षा प्रणाली में सुधार और अधिक संसाधनों का निवेश करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर देना आवश्यक है। अगले पॉइंट में आ जाएंगे। पॉइंट नंबर 2 आ जाता है स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच किस प्रकार से है, तो गरीबों के लिए सस्ती और गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य बीमा योजनाएं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना से यह संभव हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं आर्थिक अवसरों का सृजन। इसमें हम लोग देखेंगे छोटे और माध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित करना, स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना और कौशल विकास कार्यक्रमों को लागू करना रोजगार के अवसर बढ़ाने में सहायक हो सकता है।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। पॉइंट नंबर 4 में हम लोग समझेंगे सरकारी योजनाओं का सही कार्य विनियम। सरकारी योजनाओं और सहायता कार्यक्रमों का सही ढंग से कार्य विनियम सुनिश्चित करना चाहिए। इससे गरीबों तक सहायता पहुंच सकेगी और भ्रष्टाचार को कम किया जा सकेगा। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे हम लोग समझेंगे कृषि विकास। कृषि को आधुनिक तकनीकों और संसाधनों के माध्यम से मजबूत करना चाहिए। सिंचाई, उन्नत बीज और बाजार तक पहुंच को बढ़ावा देने से किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है। नेक्स्ट में आ जाता है जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों और पर्यावरण नियोजन के उपायों का अपनाना आवश्यक है। अगले में आ जाएंगे पॉइंट नंबर 7 आ जाता है सामाजिक सुरक्षा योजना। गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना का विस्तार किया जाना चाहिए, जैसे कि न्यूनतम आय योजना, पेंशन योजना और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम। तो चलिए इस क्वेश्चंस का नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आ जाता है निष्कर्ष। और निष्कर्ष लिखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, मेरा निष्कर्ष लिखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप लोग अभी तक इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें। और जो भी स्टूडेंट अगर आप लोग पीडीएफ या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 2606। ये नंबर आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा या फिर अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा तो वहां से भी आप लोग नोट कर सकते हैं। तो निष्कर्ष हम लोग क्या लिखेंगे, भारत में गरीबी की समस्या जटिल और विविध है, लेकिन इसके समाधान के लिए ठोस नीतियों और सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक अवसर और सरकारी योजनाओं के सही कार्य विनियम पर ध्यान देकर गरीबी को कम किया जा सकता है। यह एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है, लेकिन यदि सही दिशा में प्रयास किए जाए तो भारत में गरीबी को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। तो चलिए आप लोग को ये सेशन कैसा लगा, और देखिए इसके बाद भी बहुत सारे यहाँ पे क्लास आप लोग को बच जाते हैं, करीब 5-6 क्लास और मिलेंगे इस क्लास के बाद, और इससे पहले भी लगभग 10 क्लास अपलोड कर दिए गए हैं। और उन सारे क्लास को अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।